अगर सर में एक तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, इसके साथ साथ वो पेशेंट आवाज़ को या फिर रोशनी को सहन नहीं कर पाता, तो ये कोई आम सर दर्द नहीं होता। ये माइग्रेन की बीमारी या फिर माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि माइग्रेन क्या होता है। तो माइग्रेन एक स्पेशल टाइप का सर दर्द होता है। इस सर दर्द के अंदर उस पेशेंट के पर्टिकुलरली एक ही सर के एक ही हिस्से में उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, जो कि पल्सेटिंग पेन होता है। और ये दर्द इतना तेज़ होता है कि उस तेज़ दर्द की वजह से वो पेशेंट कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। अगर हम माइग्रेन के साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो माइग्रेन की वजह से उस पेशेंट में सर के किसी भी एक हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ वो पेशेंट किसी भी रोशनी को सहन नहीं कर पाता। इसके साथ साथ वो पेशेंट किसी भी आवाज़ को सहन नहीं कर पाता। उस पेशेंट को उल्टी हो सकती है या फिर उल्टी आने जैसा लग सकता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट की विजन या फिर आंखों की शक्ति भी थोड़ी कम हो सकती है। इसकी वजह से उस पेशेंट को माइग्रेन के अटैक के दौरान कुछ चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। ये भी तकलीफ उस पेशेंट में माइग्रेन के दौरान हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख साइंस और सिम्टम्स है या फिर कुछ स्पेशल ऐसे साइंस और सिम्टम्स है जो कि उस माइग्रेन के पेशेंट में हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि माइग्रेन को कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती है। सबसे पहले टेंशन होना या फिर कोई स्ट्रेस में होना, नींद पूरी न होना, नींद की कमी होना, ज़्यादा लंबे समय तक लगातार स्क्रीन या फिर मोबाइल देखना, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक काम करना, काफ़ी लंबे समय तक खाली पेट रहना, इसके साथ साथ कुछ खाने वाली चीज़ों की वजह से भी उस पेशेंट में माइग्रेन का प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे माइग्रेन की ट्रीटमेंट के बारे में। तो माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए आपको ज़रूर से डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। अगर बार बार आपको इस तरह से तेज़ सर दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। इसके बाद आपको आपके डॉक्टर जो भी टेस्ट बोलते हैं वो टेस्ट भी करने चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको सही दवाइयाँ सही समय तक सही तरीके से लेनी चाहिए। इसके अंदर माइग्रेनिल की एक टैबलेट आती है, वो काफ़ी यूज़फुल होती है। माइग्रेनिल के टैबलेट के साथ साथ दर्द को कम करने वाली या फिर बाकी भी कुछ ऐसी मेडिकेशंस है जो सपोर्टिव तौर पे काम करती है। इस तरह की मेडिकेशन भी आपको आपके डॉक्टर लिख के दे देंगे। वो सभी दवाइयाँ आपको जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है उस तरह से लेनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप दवाइयाँ ठीक से लेते हो तो इसकी वजह से उस माइग्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे माइग्रेन के होम रेमेडीज़ के बारे में या फिर माइग्रेन के प्रिवेंशन के बारे में। तो माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए उस पेशेंट को सबसे पहले तो सही समय पर पूरी नींद लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, सही समय पर खाना खा लेना चाहिए। इसके बाद उस पेशेंट को कभी भी मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस को कम से कम रखना चाहिए या फिर स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। इसके बाद माइग्रेन को ट्रिगर करने वाली जो भी चीज़ें होती है जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बात की, उस माइग्रेन को ट्रिगर करने वाली सभी चीज़ों से उस पेशेंट को दूर रहना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को उस पेशेंट को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आज हमने बात की कि माइग्रेन किस वजह से होता है, उसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से उस पेशेंट को क्या तकलीफ होती है और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।